हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 12 संतोष का धन। तो आइए चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। उपरोक्त चित्रों से पता चलता है कि अपनी मेहनत से कमाई राशि अनाज का बहुत सुख होता है, यही संतोष का धन होता है। क्या आपके पिताजी, माताजी या अन्य परिवार के सदस्य मेहनत से धन कमाते हैं और जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न की चर्चा आप अपनी कक्षा में अपने मित्रों एवं अपनी अध्यापिका के साथ कीजिए। आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें किसी अन्य की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें ही संतोष रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया, आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी भर चावल ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नजर से देखा, फिर बिना कोई जवाब दिए वह घर से चल दिए। शाम को जब वह वापस घर लौटकर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां दिखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, यह स्वादिष्ट शाक जो है वह किस चीज से बना है? पंडित जी की पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपको जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई। मैंने उसी के पत्तों से यह शाक बनाया। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता के साथ कहा, इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने उन्हें नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो उसने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वह असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पंडित जी की पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वह पहने ना जा सके। पानी का मटका भी तनिक नहीं फटा कि उसमें पानी ना आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है, मुझे किसी चीज का क्या अभाव हो सकता है? और फिर यदि सीमित साधनों में संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। उन दोनों की ये उत्तम बातें सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। शब्द वाटिका। विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट। सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन। जवाब, उत्तर, आंसर। स्वादिष्ट, जायकेदार, टेस्टी। शाक, सब्जी, वेजिटेबल। प्रस्ताव, सुझाव, सजेशन। असमंजस, दुविधा, कंफ्यूजन। अभाव, कमी, लैक। आमुख, देखना, लुक। तनिक, जरा, अ लिटिल। ज्ञानवर्धक तथ्य। सफल और सार्थक जीवन का सबसे बड़ा आधार सूत्र संतोष है। संतोष के परम सुख के विषय में एक संत ने कहा है कि चाह से ही चिंता उत्पन्न होती है, चिंता ही दुख का कारण है। जिसकी चाहत समाप्त हो गई है वह प्रसन्न है, जितना है उसी में खुश है। ऐसा व्यक्ति ही शहंशाह है। यह भी जानिए, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। संत कबीर के उक्त कथन का एक एक शब्द सत्य प्रतीत होता है।
क्योंकि मनुष्य के मन में जब संतोष रूपी खजाना समा जाता है तब उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं रह जाता। वह जीवन में सुख शांति प्राप्त कर समत्व भाव से पूरित हो जाता है। सटीक जानकारी, जब मनुष्य संतोष रूपी धन प्राप्त कर लेता है तब उसे अन्य किसी प्रकार के धन की कामना नहीं रहती। जब संतोष आ जाता है तो सारी इच्छाएं और लोभ स्वयं समाप्त हो जाते हैं। संतोष आ जाने से ऐसी आनंदमयी दशा हो जाती है जिसमें ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष, ना असंतोष होता है, ना अशांति, ना लोभ होता है, ना लालच। जीवन बस सुखी संतुष्ट चिंता रहित हो आनंद से भरपूर हो जाता है। संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाने पर अन्य सभी प्रकार के धन निरर्थक प्रतीत होते हैं। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य, धन सदैव नहीं रहता, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोष रूपी धन से ही मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से कई सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए रोमांचक पाठ के साथ।